सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत वास्तव में कि वे मेरी सहायता करें। सहायता करने के लिए वे मुझे प्रेरित करें, बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए और आपको एक नई रचना बनाने के लिए, और सबसे ऊपर कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, अपने आप को उनमें बरकरार रखते हुए तब तक जब तक स्वर्ग के उस राज्य को प्राप्त ना कर लें। बहुत ठीक, चलिए परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो इच्छा करते हैं, महसूस करते हैं परमेश्वर के राज्य की, और इसके कारण वैल्यू नहीं देते परिस्थिति, शर्त उसमें प्रवेश करने की, उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का राज्य है राज्य पवित्र आत्मा का। मैं इस प्रकार हंस रहा हूं क्योंकि एक आनंद है जो मेरे अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई परिस्थिति नहीं कि मैं बता सकूं। मुझे दिखाने की जरूरत है, मुझे हंसने की जरूरत है, मुझे बाहर निकालने की जरूरत है। एक आनंद है कि जब परमेश्वर के राज्य के बारे में हम बात करते हैं, सबसे आता है परमेश्वर का राज्य, उसके बाद आता है स्वर्ग का राज्य। और यही है कि जो होता है जब एक व्यक्ति गले से लगाता है विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में। अब परमेश्वर का राज्य वो राज्य नहीं कि जो इस संसार का राज्य हो। इस संसार का राज्य भौतिक है, मटीरियलिस्टिक है। एक राज्य की जिसको आप देखते हो, आप छूते हो, आप महसूस करते हो, आप ग्रहण करते हो। परमेश्वर का राज्य एक राज्य है पूरी तरह से आध्यात्मिक, जिसका हम बोलते हैं विश्वास का राज्य, क्योंकि आप परमेश्वर को देखते नहीं, आप महसूस नहीं करते, आप छूते नहीं परमेश्वर को, आप परमेश्वर से जुड़ते नहीं है, मतलब उसको ग्रहण नहीं करते। मगर वो हमें देखते हैं, वो हमें छूते हैं। हमें वो महसूस करते हैं। तो परमेश्वर का राज्य वो विश्वास का राज्य है कि जो बहुत ही आध्यात्मिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक। ये भौतिक चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का राज्य वह आध्यात्मिक है। इस संसार का राज्य वो भौतिक चीजों का है, आप देखते हो, छूते हो, आप महसूस करते हो, इत्यादि इत्यादि। तो जब बात होती है विश्वास की, विश्वास जीवित परमेश्वर में, वह विश्वास जब हम बोलते हैं डायरेक्शन की, मार्गदर्शन की, सरकार परमेश्वर की। सब लोग ग्रहण करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। सब लोग चाहते हैं जानना पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा वो विश्वास की आत्मा है, वह विश्वास की आत्मा है। विश्वास एक सुनिश्चितता है, एक कन्विक्शन है, और यह है हर एक के पास है, उनके अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार।
सब विश्वास नहीं करते, सब विश्वास नहीं करते, तो क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु, उन्होंने अपने जीवन को दिया खरीदने के लिए, हमारे जीवन को, उनकी आत्मा को दिया हमारी आत्मा को खरीदने के लिए, हम सबको बचाने के लिए, वो सबके लिए मरे। मगर सब नहीं चाहते, सब उन्हें स्वीकार नहीं करते, सब अधीन नहीं होते उनकी सरकार के, तो सब ग्रहण भी नहीं करते। तो हैं वे जो ग्रहण करते हैं जिनके पास है कान सुनने के लिए, कि जो सुनते हैं, जो विनम्र हैं आत्मा में, हैं जो बच्चों के समान हैं, कि जो रहते हैं निर्भरता पर माता पिता की, कि जैसे है राज्य उसी प्रकार परमेश्वर का, कि जो पूरा होता है हर एक हम में, हमारे अंदर। तो परमेश्वर का राज्य वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है विश्वास के द्वारा। तो विश्वास के साथ हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के शब्द का विश्वास के साथ आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु यीशु के शब्द का पालन करते हुए, सब कुछ जो प्रभु यीशु ने कहा है, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम ध्यान देते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। तो यह है, जब हम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को दिखाते हैं, उनकी सरकार को, उनके राज्य को, कि वह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु ने कहा है इसके बारे में, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। तो जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, उनके तरीकों को अधीन होते हैं, जब सेवक वास्तव में परमेश्वर के परिवर्तित होते हैं, हम वो करते हैं जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के अधीन होते हैं। तो मैं सोच रहा था, इस प्रकार पढ़ रहा था पवित्र शास्त्र का वचन, जब बल्कि ये मत्ती की पुस्तक में खुद मत्ती ने इसे लिखा है, पवित्र आत्मा वह मत्ती को लेकर गई कि वह लिखे इस वचन को, कि जो मैं आपको पढ़ूंगा यहाँ पर आपके लिए, वह इस प्रकार लिखा है। और वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर, यानी दूसरे वहां चौकी पर, वहां जो कलेक्ट करने के लिए थे, उसे चुंगी चौकी पर जहां पर टैक्स था, एक मनुष्य को बैठे हुए देखा जिसका नाम था मत्ती, और उससे कहा 2 पॉइंट, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे हो लिया। मैं यहां पर बोल रहा हूं कॉमा पॉइंट इधर दो, ताकि आप समझ सकें, ताकि आप सीख सकें कि क्या है कि परमेश्वर के शब्द पढ़े जाने की जरूरत है, ऑब्जर्व करते हुए हर एक पॉइंट को, क्योंकि यदि नहीं आप नहीं समझोगे। तो वचन कहता है कि यीशु वहां से गुजरते हुए सामने से जा रहे थे, चुंगी चौकी के सामने, और उन्होंने देखा एक मनुष्य कि जैसे वो आपको देखते हैं, जैसे मुझे देखते हैं, जैसे वो सब लोगों को देखते हैं। और क्या इस व्यक्ति को उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दी कि कहाँ वो जाएंगे, कि क्या वो करेंगे। प्रभु यीशु ने उसे कहा मेरे पीछे हो ले, केवल यही, और कुछ नहीं। तो आए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, नहीं। आए कि आप चंगे होंगे, आप ये ग्रहण करके, नहीं, केवल कहा मेरे पीछे हो ले। मगर प्रभु यीशु की आवाज बहुत मजबूत थी उसके अंदर, और उसी वक्त उसका उत्तर आया उसकी ओर का। तो उन क्षणों में कि जब उसने सुना यह आवाज मेरे पीछे हो ले, उसने सब कुछ, उस चुंगी के काम को, जो काम था वहां पर, जो बहुत सारा पैसा कमाता था, वह मनुष्य था अमीर, वो अमीर था, बहुत
बढ़िया, बहुत सफल, उसका कार्य, उसका काम बहुत बेनिफिट लेकर आता था। मगर जब उसने सुना प्रभु यीशु की आवाज को, जब यीशु ने उसके साथ कहा मेरे पीछे हो ले, प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा और उसने देखा यीशु को, और जब प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसी वक्त उसने सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके पीछे था, उसने दिखाया, उसने साबित किया अपने खुद को, साबित किया वो अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, अपने परिजनों को, शैतान के लिए साबित किया, उसने सब लोगों के लिए साबित किया कि उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, उसने विश्वास किया। और यह विश्वास उसने बनाया उसे उन 12 शिष्यों में से एक, इस विश्वास के द्वारा। और उसने लिखा मत्ती की इस पुस्तक को, तो उसका नाम दर्ज हो गया कहानी में। क्यों? क्योंकि उसने सुना प्रभु यीशु को। और उसी प्रकार कि जैसे मत्ती वह सम्मानित हुआ, सम्मान उसका किया गया परमेश्वर द्वारा, क्योंकि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होता है वहां मत्ती के बारे में बात होती है। मत्ती की कहानियां हैं, एक कहानियां, कहानी की शुरुआत उसकी, उसने अपने अमीरी को छोड़ा, दूर किया अपने काम को, और रहा कि जो उनका काफी बढ़िया काम था, जो गारंटी था उसके पूरे जीवन भर का, पूरी तरह से यहां तक कि बुढ़ापे, मृत्यु तक उसने पीछे की ओर छोड़ दी। उसने कुछ नहीं पूछा औरत से या बच्चों से, अपने माता पिता से, कि चाहे कोई भी हो, यहां तक कि कोई अपने बॉस से, कुछ नहीं। उसने केवल उस आवाज को कान दिए, विश्वास की आवाज को। विश्वास की आवाज वो पवित्र आत्मा की आवाज है। जब वो बोलती है वो कन्विंस करती है। जब पवित्र आत्मा बोलती है, प्रभु यीशु कन्विंस करते हैं उनके शब्द के साथ कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती को कन्विंस किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु का अनुसरण किया। कहाँ यीशु जाना था उन्हें पता नहीं, कहाँ वो खाएंगे रात को, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। उसने केवल कहा, सब कुछ छोड़ा और प्रभु यीशु का अनुसरण किया। और ये है विश्वास कि वास्तव में जो मूर्खता है संसार के लिए, मगर यही है समझदारी भरा विश्वास। विश्वास, विश्वास जो दिखाता है और हमें बनाता है परमेश्वर द्वारा चुने गए, क्योंकि बहुत सारे बुलाए गए मगर बहुत कम चुने जाते। क्यों? क्योंकि वो नहीं छोड़ते, नहीं अधीन होते अपने चुनाव के, परमेश्वर के चुनाव के अधीन नहीं होते, कि जो चाहते हैं सेवा करना अपने खुद की, वो बटे हुए रहते हैं। प्रभु यीशु का अनुसरण करें, प्रभु यीशु का, या अपनी इच्छाओं का, अपनी लालसाओं का, अपने व्यक्तिगत सपनों का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मेरे प्रिय दोस्त, आज हम जब बोलते हैं मत्ती के बारे में, हम बात करते हैं मनुष्य के बारे में कि जिसने दिखाया अपने समझदारी भरे विश्वास को। उसने सोचा, मगर उसी वक्त ये ऐसे हुआ कि जैसे एकदम उसने उसी वक्त उसके पीछे अनुसरण करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और तब वचन है जो कहता है कि जब वह उठकर उसके पीछे हो लिया, उसके बाद और कुछ नहीं कहा। अब मैं सोचता रहता हूं कितने सारे लोग जो परमेश्वर के राज्य को खो देते हैं, ठीक इसीलिए वे सोचते हुए रहते हैं अपने भविष्य के बारे में इस धरती पर। मगर प्रभु यीशु
ने भविष्य यहां धरती पर गारंटी नहीं दी, मगर अनंत काल में उन्होंने भविष्य की गारंटी दी है। याद है कि उन्होंने कहा अपने दृष्टांतों में से कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसे खजाना, छिपा हुआ खजाना मिला, और उसने उस खजाने को छिपाया, और वो गया, लौटा, अपने घर गया, सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। यही मत्ती ने किया। उसने उसी वक्त आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की आवाज सुनी, और इसी कारण वो सम्मानित हुआ। उसने आज्ञा का पालन किया। और वहां इफिसुस में भी पौलुस कहता है, आज्ञाकारिता के कारण पिता की, प्रभु यीशु वो ऊपर उठाए गए, उनका सम्मान किया गया पिता के द्वारा। पिता आपको सम्मानित करना चाहते हैं, मुझे, आपको, हम प्रत्येक को, मगर इससे पहले हमें उत्तर देने की जरूरत है, आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, जो मत्ती ने किया है। यह आज्ञाकारिता है, विश्वास, कॉन्शियस से भरा। आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो और आप करते हो। स्पष्ट है? सब नहीं, क्योंकि विश्वास आज्ञाकारिता भरा वह मूर्खता है कि जो खोए हुए हैं। मूर्खता है। विश्वास समझदारी भरा, तर्क संगत विश्वास परमेश्वर का, वह मूर्खता है उनके लिए जो खोए हुए हैं। पौलुस कहता है, उसने कहा है कि संसार ने परमेश्वर को नहीं जाना उनकी बुद्धिमानी के द्वारा, मगर परमेश्वर ने उन्हें बचाया कि जो उन पर उनकी मूर्खता के कारण, विश्वास की उस मूर्खता के कारण, उस सुसमाचार की मूर्खता प्रभु यीशु ने क्या की? प्रभु यीशु ने उसे बुलाया केवल, और उसने अपना सब कुछ, अपने बड़ी बेहतरीन अपने काम को छोड़ा, और प्रभु यीशु ने ABC कुछ नहीं पूछा, कहाँ जिएंगे, कहाँ रहेंगे, हाँ या ना, मगर सब चीज को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। और यही होने की जरूरत है सब लोगों के साथ जो बचाव में चाहते हैं होना। उन्हें अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत है, अपने प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस क्षण से आप छोड़ते हो अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट्स को व्यक्तिगत गले लगाने के लिए, परमेश्वर के शब्द को, उनका आज्ञा का पालन करने के लिए, प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए दिन प्रतिदिन आप सेवा करना छोड़ते हो अपनी खुद की, आप खुद के सेवक होने छोड़ते हो परमेश्वर की सेवा करने के लिए। यही है। तो जब आप देखते हो, उदाहरण के तौर पर पास्टर जो अच्छे से शुरू करते हैं, शुरुआत में काम, और बाद में काम को छोड़ देते हैं, बाद में परमेश्वर के एक्स असिस्टेंट जो छोड़ देते हैं असिस्टेंट परमेश्वर के काम को, और अनुसरण करना शुरू करते हैं अपनी इच्छाओं का, अपने हृदय की लालसाओं का, तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा नहीं करना चाहते थे, वो अपनी खुद की, तो वो काम में थे बटे हुए। अपनी खुद की सेवा करें या परमेश्वर की, प्रभु यीशु की, नहीं होगा। या तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो, नहीं करते, या आप खुद की सेवा करते हो या परमेश्वर की सेवा करते हो। मत्ती सेवा करता था रोमन सरकार का, क्योंकि वो टैक्स लेता था यहूदियों से रोम के लिए। उसने उस नीरो की सेवा करना छोड़ा, अपने वो कार्य, बेहतरीन कार्य जो करता था, जो प्रॉफिट उसे देता था परमेश्वर की सेवा करने के लिए। परमेश्वर उसे क्या देते ये है कि परमेश्वर से अगर पूछे, यही जो प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसे केवल कहा मेरे पीछे हो ले, और मत्ती उसके पीछे हो लिए। और आप मेरे प्रिय दोस्त, आप
आपने सोचा अपने जीवन के बारे में, अब जानते हो कि आप अपने सपनों की सेवा कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स का, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स का। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को, अपने प्लान्स, कुछ क्षण के लिए, एक बार दो बार, मगर पूरे समय के लिए नहीं। एक दिन आप मरोगे, आप जानते हुए हम सब मरेंगे एक दिन, हम सब मरेंगे। मगर यहां धरती पर आप चुनाव करते हो, इच्छा सेवा करना अपने खुद की या सेवा करना परमेश्वर की। आप अनुसरण करना चाहते हैं प्रभु यीशु की, आप अनुसरण करने के लिए प्रभु यीशु की, आपको अपने खुद के सपनों की सेवा करना बंद करना होगा। ना करें, ध्यान दें, मैं आपको बोलता हूं इस प्रकार मैं यहां तक कि और नजदीक आता हूं क्षमा चाहता हूं। ना करें सेवा करना अपने खुद की और परमेश्वर की भी, ना ये करें, सही नहीं होगा। आप कंफ्यूज होगे, क्षण आएगा कि आप एक मुश्किल क्षण से होकर गुजरोगे अग्नि के बपतिस्मे के साथ, और आप रुक नहीं पाओगे, और तब बदतर होगा आपका गिराव। आप नहीं चाहते तो आप क्या चाहते? आप चुनते हो, ठीक, मगर यदि आप चाहते हैं, भूल जाएं अपने खुद को, अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट्स को, सब कुछ को, सब कुछ सब कुछ सब कुछ 100%। ये है शादी ना, शादी है इस प्रकार। जब हम शादी करते हैं, सब लोग शादी करना चाहते, सब चाहते हैं शादी करना, कि उनके पास हो कंपेनियन एक, कि उनके पास हो संबंध। जब आप शादी करते हो तो आप उसकी सेवा करने के लिए उससे शादी करते हो, कि जिसे आप अपनी जिंदगी देते हो यदि आप शादी करते हो सोचते हुए और उस व्यक्ति का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि जिससे आप शादी करते हो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि वो भी आपके साथ शादी कर रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, मगर वो लगे उन्हें कि आपका लाभ उठाना चाहे आपकी कंपनी का, तो उनके साथ बुरा होगा। हम शादी करते हैं सेवा करने के लिए उसके, कि जिसके साथ हम शादी करते हैं। तो इसी में अस्तित्व है विश्वास का, विश्वास और प्रेम ना। विश्वास, प्रेम, वास्तविक प्रेम हमें कराता है कि हम खुद को न करें, ताकि हम एक उससे जुड़े कि जिसके साथ हम अपने पूरे जीवन भर जिएंगे ये है शादी का महत्व। शादी, मैट्रिमोनी, गठबंधन, कि जो हम करते हैं कि एक दूसरे के साथ पूरे जीवन भर के लिए इस संसार में, और उसके बाद वहां स्वर्ग में केवल प्रभु यीशु। गठबंधन परमेश्वर के साथ जो यहाँ पर हम उनकी सेवा करते हैं, यहाँ पूरे अनंत जीवन तक। तो आप इन क्षणों में मुझे जो सुन रहे हैं, आप पसंद करते हो किसी को, तो ना भूलें, आप अपने जीवन को दोगे इसको, आप अपने जीवन को उसे दोगे उनकी सेवा के लिए, और वाइस वर्सा। तो ये है गहराई में इस प्रकार, गहराई में है इस प्रकार। यदि आप शादी करते हैं सोचते हुए लाभ उठाने के लिए, कि जिसके साथ आप शादी करते हो आप ठोकर खाओगे। आप शादी करते हो, उनकी सेवा करते हो, कि आप देते हो, आप अपना सर्वोत्तम करते हो उनके लिए, कि जिससे आप शादी करते हो। इसी प्रकार है प्रभु यीशु भी, जब आप अपनी जिंदगी उन्हें सौंपते हो, ये उनकी सेवा के लिए है, पूरे जीवन भर अनंत काल तक। तो जब एक व्यक्ति सोचता है इस प्रकार से, सोचता है परमेश्वर के शब्द के अनुसार, आप सहमत होते हो, मेरे साथ ना हो मगर परमेश्वर के शब्द के साथ हो, आप खुश होगे। तो उदाहरण के तौर पर, जब हमने शादी की, मैंने और एस्तर ने, मेरे पास था एक ऑब्जेक्टिव परमेश्वर की सेवा करने का। मेरे पास था कि मेरे पास हो एक कोई सहायिका, एक सहायिका, कि अच्छा नहीं कि एक व्यक्ति अकेला हो, कि मुझे उसे जरूरत है कि
एक सहायिका हो। ये सहायिका शब्द, सहायिका, ये वही शब्द है कि जो जहां से आती है आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो सहायक है कि जो हमारा मार्गदर्शन करती है अनंत काल तक। और यदि हम निंदा करें पवित्र आत्मा के खिलाफ, तो उसका अपमान कर रहे हैं एकमात्र का, कि जो हमें सहायता देता है, अनंत काल प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये न नुकसान ग्रहण करता है, क्योंकि उसे नकारता है, तुच्छ जानता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, ताकि हम जी जिंदगी को कि जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, हमें अनुसरण करने की जरूरत है, सेवा करने की उन्हें जरूरत है, अपना सर्वोत्तम उनके लिए, और सर्वोत्तम करते हुए परमेश्वर का आप सर्वोत्तम करते हो उसके लिए भी, कि जिसके साथ आप जीते हो, अपने पति के, पत्नी के साथ आप सेवा करो। क्या यही नहीं है जो लिखा है कि पहला आदेश, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को सबसे ऊपर अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा से और पूरे ताकत के साथ प्रेम करो। ये है सबसे पहला आदेश। और उसके एकदम बाद दूसरा सबसे बड़ा आदेश, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख कि जैसे तू खुद से रखता है। कौन है हमारा पड़ोसी? पति पत्नी। ये है सबसे निकट, कि जो हमारे, जिनके साथ हम सोते हैं। माँ या पिता नहीं है, मगर है पत्नी, पति। तो जब प्रभु यीशु ने बुलाया मत्ती को इसी के लिए, ओ मत मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो, उसने छोड़ा सब कुछ और चल दिया, और प्रभु यीशु का अनुसरण किया, भुगतान किया बहुत बड़ा, मगर वह सम्मानित हुआ खुद प्रभु यीशु के द्वारा। और हम देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मत्ती की पुस्तक है, लेवी उसका नाम था, मत्ती का। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास मूर्खता है उनके लिए जो खोए हुए, उसी प्रकार जैसे प्रेम भी, प्रेम मूर्खता है उनके लिए कि जो वास्तव में करते हैं प्रेम। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं, हम समर्पण करते हैं अपना, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम देते हैं, हम सेवा करते हैं उस व्यक्ति की, महिला की, जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हुए उन तक उन्हें देते हुए, कि उनके साथ अच्छा करते, उनके लिए अच्छा करते हुए, कि जो है शादी और परमेश्वर के साथ अलग नहीं है। तो जैसे है मूर्खता विश्वास की, मूर्खता है प्रेम की भी। मगर प्रेम जो आता है विश्वास से, न कि प्रेम हृदय से आता है। ये प्रेम आता है हृदय का, वो ढका हुआ, छिपा हुआ, कपटी है। जो प्रेम जो संसार ये देता है, ये प्रेम कि जो झूठा है, जिसका कोई लेना देना नहीं उस प्रेम से, जो आता है विश्वास से। विश्वास से जो एक व्यक्ति त्याग करता है प्रेम के साथ, प्रेम से आया हुआ विश्वास वो मारता है क्रूरता के साथ एक व्यक्ति को, कि जिससे वो कहते हैं कि उससे प्रेम करते हैं। ये प्रेम है हृदय से आता है, धोखे वाला प्रेम। मगर प्रेम जो विश्वास से आता है, ये है अनंत काल। धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रभु यीशु वहां से गुजरते हुए उसने बैठा हुआ देखा चुंगी के कर पर, जिसका नाम था मत्ती। उसने कहा मेरे पीछे, केवल यही, कुछ और नहीं। और मत्ती वह उठकर उसके पीछे हो लिया, सब कुछ पीछे की ओर छोड़ दिया। कि मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि लोग कि सब मत्ती हों, हाथ छुड़ाएं अपने खुद से, अपनी खुद की सेवा से, अपनी व्यर्थताओं से, अपनी इच्छाओं से, लालसाओं से, अपने खुद की सेवा की इच्छा से, मगर प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम और अधिक इसके बारे में बोल रहे होंगे कल, विश्वास की मूर्खता के बारे में। यदि आप हैं वो व्यक्ति कि जो जी रहे हैं एक नरक में,
अपनी शादी में, अपने संबंध में, जाने कि यह नरक आपके जीवन में है, क्योंकि आपका प्रेम वह स्थापित था पैशंस के, आपके हृदय के जुनून के ऊपर, कि जो धोखेबाज है। मगर यदि आप रखें प्रेम को अधीन विश्वास की आत्मा के, जो है पवित्र आत्मा, जो है प्रेम की आत्मा, तो आप, आपके पास समझदारी भरा प्रेम होगा और होगी एक जिंदगी एक बेहतरीन समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ और वास्तविक तौर पर खुश। हर गुरुवार को क्रिश्चियानी और रिनातो सुलेमान के मंदिर में 8 बजे होते हैं, लड़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, सिखाते हुए, जोर लगाते हुए, देते हुए अपना सर्वोत्तम, ताकि वे कि जो सीखना चाहते हैं प्रेम कि जो आता है विश्वास से, ना कि प्रेम जो आता है हृदय से। यदि आप चाहते हैं सीखना, प्रेम करना, कि आपसे प्रेम किसे हो, गुरुवार ना केवल सुलेमान के मंदिर में, मगर मुख्य तौर पर हर जगह, यूनिवर्सल चर्च की पूरे संसार भर में, यहां तक कि ब्राजीलिया में भी, वहां आप हमारे विशेष अतिथि हो गए। ठीक है, कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।